ये जो श्रीमद् भागवत कथा आप सुनाने जा रहे हैं, सबसे पहले हमें ये बताएं कि इस पुराण की रचना किसके द्वारा की गई। श्रीमद् भागवत कथा किसकी प्रेरणा से रची गई। श्रीमद् भागवत कथा किस स्थान पर रची गई। इस अमृतमयी कथा का श्री सुखदेव जी ने श्रवणपान क्यों किया। कर्मयोगी सम्राट महाराजा परीक्षित अपने राज्य का त्याग करके गंगा किनारे क्यों आ बैठे, और श्री सुखदेव जी महाराज जो सदैव विचरण करने वाले हैं, वितरांगी हैं, वो 7 दिन तक एक स्थान पर कथा सुनाने के लिए किसकी प्रेरणा से रुके। ये 6 प्रश्न ऋषियों ने एक साथ किए। श्री सूत जी महाराज मुस्कुराते हुए कहने लगे, ऋषियों, प्रभु के चरणों में एकाग्र भाव से तन मन को एकाग्र करते हुए अपनी मानसिक पवित्रता के साथ ध्यान लगा करके इस कथा को सुनेंगे तो आपके जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर इस कथा में मिल जाएंगे। ऋषियों ने तो 6 प्रश्न किए हैं, लेकिन सूत जी महाराज ने कहा है कि आप लोगों के जीवन में जितने भी प्रश्न हैं, आपको पूछने की जरूरत नहीं। आपके जीवन में जितने प्रश्न हैं, हर प्रश्न का उत्तर आपको यहां पर मिलेगा। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, एक बार श्री वेद व्यास जी 4 वेद 6 शास्त्र और 17 पुराणों की रचना करके उदासीन है, मन में प्रसन्नता नहीं है, मन प्रफुल्लित नहीं है। इतनी मेहनत के बाद भी आजीवन लेखनी को घिसा दिया, लेकिन आज इतनी मेहनत के बाद भी अपने आश्रम से बाहर आए, मां सरस्वती के किनारे पर बैठ गए। उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं, सोच रहे हैं कि मेरे से कहीं न कहीं मेरे कर्म में गलती हो गई है, कहीं न कहीं भूल हो गई है, लेकिन उस भूल को जान नहीं पा रहे कि वो गलती कौन सी हुई। इधर से कैलाश से विचरण करते हुए भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके नारद जी ब्रह्मलोक की तरफ जा रहे थे। मृत्युलोक की तरफ दृष्टि पड़ी, देखा मां सरस्वती के किनारे वेद और शास्त्र पुराणों के रचयिता वेद व्यास जी उदास बैठे हैं। सहसा वेद व्यास जी के पास आ गए। नारायण हरि। नारद जी के वीणा की झनकार को सुन करके वेद व्यास जी ने ऊपर देखा। नेत्र खुलते ही सामने नारद जी दिखाई दिए। नारद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। नारद जी ने नारायण हरि का सुमरण करते हुए आशीर्वाद देते हुए पूछने लगे कि वेद व्यास जी, स्वास्थ्य तो ठीक है आपका? हाँ महाराज। आपके आश्रम की सेवा शुश्रूषा ठीक चल रही है? हाँ महाराज, सब ठीक है। गौ सेवा ठीक से चल रही है? हाँ महाराज। पशुओं की, पक्षियों की, अतिथियों की सेवा ठीक चल रही है? हाँ महाराज। अग्निहोत्री आदि कर्म ठीक चल रहा है? या आपका आशीर्वाद महाराज, सब व्यवस्था अच्छे से है।
तो नारद जी ने कहा, तो मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? सब ठीक ठाक चल रहा है तो फिर उदासी का कारण क्या है? वेद व्यास जी ने करवत प्रार्थना करते हुए कहा, नारद जी, इस उदासी के कारण को तो मैं स्वयं भी नहीं जानता। मैंने आजीवन वेद शास्त्र पुराणों की रचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने खूब लिखा और सब के बारे में लिखा, हर लोक लोकांतर के बारे में लिखा, हर जीवधारी के बारे में लिखा, हर आविष्कार के बारे में लिखा, लेकिन फिर भी पता नहीं मन प्रफुल्लित नहीं हुआ। ये बात सुनकर के देवर्षि नारद हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। नारायण हरि का श्रवण करते हुए कहने लगे, नारायण नारायण वेद व्यास जी, आपने जो करना चाहिए था वो नहीं किया, और जो आपने करने की कोई जरूरत नहीं थी वो आपने कर डाला, इसलिए आप उदास हैं। अब नारद जी ने तो एक ही पंक्ति में अपनी बात समेट करके वेद व्यास जी को संबोधित किया, लेकिन वेद व्यास जी तो उदास हो गए, और ज्यादा उदास हो गए। करवत प्रार्थना करने लगे, नारद जी, क्या मैंने आजीवन जो कर्म किया है, वेद शास्त्र पुराणों की जो रचना की है, मैंने वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को रच करके इस समाज को दिया है, समाज के कल्याण के लिए, समाज को रास्ता दिखाने के लिए, क्या ये मेरा कर्म सार्थक नहीं है? नारद जी ने कहा, नारायण हरि, जीव जैसा कर्म करता है उसका फल तो मिलता है। अवश्य में भुक्तव्यम कर्तम कर्म शुभा शुभम, जो जीव शुभ अशुभ जैसा कर्म करेगा फल तो उसको मिलेगा। लेकिन इस मनुष्य शरीर का क्या कर्तव्य है? सबसे पहले उस कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए, उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बाकी कार्य तो बाद के हैं। तो व्यास जी ने कहा, मुझे क्या करना चाहिए था? नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने इस सृष्टि के बारे में लिखा, सृष्टि की रचना के बारे में लिखा, सृष्टि की सुंदरता के बारे में लिखा, अनेकानेक लोक लोकांतरों के बारे में लिखा, अनेकानेक ग्रहों के बारे में लिखा, नक्षत्रों के बारे में लिखा, पाताल से लेकर के सत्यलोक तक आपने सारा वृतांत सुनाया, लेकिन क्या जरूरत थी? लेकिन वेद व्यास जी, आपने क्या नहीं लिखा वो सुनो। ये तो सब परमात्मा ने व्यवस्था बना रखी है। सृष्टि का पालन करता, रचना करता और संहार करता तो परमात्मा है, लेकिन जिसने इतनी सुंदर सृष्टि रचाई उसके बारे में आपने उस प्रभु का गुणगान नहीं गाया, उनके अवतारों की कथा नहीं लिखी, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया, इसलिए आप उदास हैं। सबसे पहला कर्म जीव का होता है उस परम पिता परमात्मा को याद करना, उसका गुणानुवाद करना, उसका भजन करना, सतत उसका जप करना। लेकिन आपने आज तक नहीं किया। अब नारद जी ने कहा कि व्यास जी, एक ऐसे पुराण की रचना करो जिसमें भगवान के अवतारों की कथा हो, भगवान की बाल लीलाओं की कथा हो, भगवान के भक्तों की कथा हो, भगवान की भक्ति की कथा हो। ऐसी कथा की रचना करो जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों का विवरण हो। इस प्रकार से
देव ऋषि नारद व्यास जी को चतुर्श्लोक की भागवत सुना करके नारायण हरि का सुमरण करते हुए ब्रह्मलोक की तरफ चले गए। आज वेद व्यास जी वृद्ध हो चुके थे। वृद्धावस्था में व्यास जी पुनः अपने आश्रम में आते हैं और पुनः अपनी लेखनी को उठाते हैं। श्री गणेश जी का स्मरण करते हैं, आवाहन करते हैं कि मेरी मदद करिए, अब मेरा शरीर तो कृशकाय हो चुका है। अब श्री गणेश जी महाराज की सहायता से वेद व्यास जी ने नारद के बताए हुए रास्ते के अनुसार लेखनी चलाना प्रारंभ किया और धीरे 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 एक दिव्य ग्रंथ का निर्माण हुआ, जिसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों का एक दिव्य ग्रंथ रच करके तैयार हुआ और उस ग्रंथ का नाम रखा गया श्रीमद् भागवत कथा। अब इतने दिव्य ग्रंथ को रचते ही वेद व्यास जी मानो वृद्धावस्था में उछलने लगे, मचलने लगे, हर्षित हो गए, प्रफुल्लित हो गए। पुष्प की तरह चेहरा खिल गया, सूर्य की तरह तेज मानो चेहरे के ऊपर दमकने लगा। अब व्यास जी के मन में एक शंका पैदा हो गई, क्या मैंने वृद्धावस्था में इतने दिव्य पुराण की अमृतमयी कथा की रचना की है? ये पुराण एक ऐसा दिव्य पुराण है, अगर मेरे घर कोई मेरा बेटा होता तो ये कथा मैं अपने बेटे को पढ़ाता। देखिए ममता, इस माया के जाल में बड़े बड़े ऋषि भी फंस जाते हैं। वेद व्यास जी के आश्रम में 10,000 शिष्य नित्य प्रति शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन गुरु का शिष्यों के प्रति भाव नहीं, जो नहीं है उसके प्रति आकर्षण है। क्योंकि संसार का स्वभाव है, जो चीज हमें नहीं मिल पाती, जो प्राप्त नहीं होती, चाहे 2 कौड़ी की हो, वो चीज करोड़ों की नजर आती है, और जो चीज हमें मिल जाती है वो चाहे करोड़ों की हो, 2 कौड़ी की बन जाती है। आज वेद व्यास जी के मन में एक ही चिंता है, प्रभु का स्मरण करने लगे। हे प्रभु, ये कैसी विडंबना है, अगर एक पुत्र दे दिया होता तो ये ग्रंथ मैं उसको पढ़ा देता, ये मेरी इच्छा है। अब जो भी अंतरात्मा से जो प्रभु को पुकारता है तो भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करते हैं। यहां पर प्रभु एक लीला करते हैं। अब जैसे ही ग्रंथ की रचना हुई, व्यास जी के आश्रम में 10,000 शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। बीच बीच में व्यास जी इस पुराण के कुछ श्लोकों का गायन शिष्यों को करवाते थे, और जैसे ही शिष्यों ने प्रथम दिन और पहले श्लोक का गायन किया, गुरुजी ने जैसे पहला श्लोक बताया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जैसे ही वेद व्यास जी ने इस प्रथम श्लोक को सुनाया, सभी बच्चे आकर्षित हो गए। जिसका प्रथम श्लोक इतना प्यारा है, क्या बताया? सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद स्वरूप है। सत्य क्या है?
जो पहले था भूतकाल में, जो वर्तमान काल में है और जो भविष्य में रहेगा, वो है सत्य। परमात्मा कौन है? परमात्मा सत्य स्वरूप है। परमात्मा पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। चित्त स्वरूप क्या है? जो चेतनता, भगवान चेतन स्वरूप है। और तीसरा स्वरूप बताया आनंद, भगवान आनंद का खजाना है। भगवान के पास कोई क्लेश नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दुविधा नहीं। भगवान तो आनंद स्वरूप है। और जब भी भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तो भगवान को किस नाम से पुकारते हैं? आप भी हर कथा में उत्सव मनाते हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं तो उत्सव में हम क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो। कोई नू नहीं कहता नंद के घर कृष्ण भयो। क्यों? क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, वो सत्य है, वो चेतन है, वो आनंद स्वरूप है।